अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम डायमेंशन डिस्कस करेंगे और ये डायमेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप स्टूडेंट्स बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है, तो मैंने इक्वेशन कोई भी मेंशन नहीं की, तो हम पहली इक्वेशन से अपना स्टार्ट लेते हैं आज। तो हम इक्वेशन सबसे पहले करेंगे स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इस इक्वेशन को हमने प्रूफ करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है। क्या स्टेप्स है, इसको कैसे किया जाएगा, तो आप बोर्ड पर स्टूडेंट देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो स्टेप्स फॉलो होंगे वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो जैसे जैसे ये स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको क्लियर करता चला जाऊँगा। पहला स्टेप जो हमने लिखा है वो ये है कि राइट द डायमेंशन ऑफ द ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, बहुत आसान, कि जितनी आपको फिजिकल क्वांटिटीज इस इक्वेशन में नज़र आ रही हैं उन सब की आप नीचे डायमेंशंस को मेंशन कर दें। मतलब जैसे आपको लेफ्ट से अगर आप स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट पर आपको सबसे पहले नज़र आ रही है फाइनल वेलोसिटी। फिर आप राइट पे मूव करेंगे तो राइट पे आपको नज़र आएगी इनिशियल वेलोसिटी। फिर आपको नज़र आएगा एक्सेलरेशन एंड देन टाइम। अगर आप इनकी डायमेंशन जानते हैं, आपको मालूम है, तो आप सबसे पहले वो मेंशन कर दीजिए। तो हमने इनकी डायमेंशंस लास्ट टाइम कैलकुलेट की थी, तो हम इन डायमेंशंस को यहाँ पर राइट कर देंगे। वेलोसिटी फाइनल हो स्टूडेंट या इनिशियल हो, उसकी डायमेंशन हमने निकाली थी LT-1। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी की जो डायमेंशन है स्टूडेंट्स, वो भी LT-1 या -1 बोल सकते हैं आप। अब वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल हो, वेलोसिटी की नेचर चेंज नहीं होती, आपको पता है। बस फर्क ये है, एक इब्तदाई है और एक आखिरी है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की भी डायमेंशन हमने कैलकुलेट की स्टूडेंट्स, LT-2 या -2। इसी तरह टाइम T है, तो टाइम की डायमेंशन हम डायरेक्ट जानते हैं, कैपिटल T लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका डायमेंशनली इक्वेशन को प्रूफ करने का फर्स्ट स्टेप है। आपको इक्वेशन में जो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज नजर आएंगी, आप उनकी डायमेंशन नीचे राइट कर दीजिए। अब अगर आपको यही स्टेप नहीं आता या आपको उन क्वांटिटीज की डायमेंशन या आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि इक्वेशन में लिखी हुई जो क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं, तो फिर आप इसको आगे फर्दर प्रूफ या फर्दर आप प्रोसीड नहीं कर सकते। तो हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, आप इन फिजिकल क्वांटिटीज की जगह पर इसको पुट कीजिए। यहां मैंने लिख दिया है। आप क्या करेंगे, पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई देम, आप इन क्वांटिटीज को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। एंड डोंट मूव द वैल्यूज टू आइदर साइड। क्या मतलब है, पहले हम इन डायमेंशंस को पुट करते हैं, तो हम लिख देंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह पर आ जाएगा LT-1, फिर इनिशियल वेलोसिटी, इसकी जगह भी LT-1। एक्सेलरेशन की डायमेंशन स्टूडेंट लिखी हुई है प्लस LT-2 या -2, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट T। इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मैंने यहां इसको एज इट इज राइट कर दिया। यह आपने इक्वेशन में अपनी डायमेंशंस को क्या करा, पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉलो करेंगे स्टेप को, सिंप्लीफाई देम। आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे एंड डोंट मूव द वैल्यूज टू आइदर साइड। मतलब आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट वाली वैल्यूज को राइट पे रखते हुए सिंप्लीफाई कीजिए और लेफ्ट वाली को लेफ्ट पे रखते हुए सिंप्लीफाई कीजिए, जब तक सिंप्लीफिकेशन नहीं हो जाती, ठीक। इस स्टेप का मतलब ये है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड देखूं तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं करूंगा, एज इट इज उतार लूंगा। नेक्स्ट आप अगर राइट पे मूव करेंगे इक्वेशन की, तो आपको दो वैल्यू दिखेंगी, जिसमें LT-1 को मैंने ऐसे ही उतारा, प्लस अगर आप यहां देखें तो T और T बेस सेम है,
तो हमने पढ़ा है स्टूडेंट मैट्रिक क्लास में या ठीक है जूनियर क्लासेस में कि अगर बेस सेम हो तो फिर उनकी एक्सपोनेंट या पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर l एज इट इज होगा और t -2 -2 +1 ऐड होकर हो जाएगा -1 या -1 हो जाएगा। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो लेफ्ट साइड एज इट इज आएगी और अगर आप गौर करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो सेम वैल्यूज हैं, एक है LT एक्सपोनेंट -1, एक है LT एक्सपोनेंट -1। तो ये दोनों सेम है। ये बिल्कुल ऐसे होगा स्टूडेंट, अगर आप यहाँ देखें आपने ऐसे करा x + x, दोनों सेम है बेस, तो आप क्या करते थे इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर लिया करते थे तो बन जाता था 2x। इसी तरह अगर होता है 5x - 2x तो फिर दोबारा इनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, मतलब 5 - 2 3x हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर वे में उस x की जगह यहां लिखा हुआ है LT पावर -1, LT पावर -1। तो इनके कोफिशिएंट्स ढूंढें आप। अगर आप इनके कोफिशिएंट देखेंगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो कोफिशिएंट्स 8 करेंगे क्या हो जाएगा 2 LT -1। अब आप आ जाइए, ये आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, आप देख सकते हैं कि यहां पर आप फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। और एक बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने एंड में लिखा कि डोंट मूव द वैल्यूज टू आइदर साइड, आपने वैल्यूज को किसी भी साइड पर मूव नहीं करना, मतलब लेफ्ट वाली राइट पर या राइट वाली लेफ्ट पर जाके कैंसिलेशन आप नहीं करेंगे। अब आइए थर्ड स्टेप की तरफ। अगर आप थर्ड स्टेप देखें तो मैंने लिखा है नेग्लेक्ट, मतलब नजरअंदाज कीजिए, द कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद द डायमेंशन। तो आपने क्या करना है कि जो कांस्टेंट अगर आपको दिख रहा है यहां पर, जैसे यहां पर मुझे राइट साइड पे 2 दिख रहा है और ये आपके डायमेंशन से LT -1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। स्टूडेंट इसकी रीजन मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं कि इसकी रीजन क्या है कि इसको कैसे नेग्लेक्ट या क्यों किया जाता है। तो लेफ्ट साइड पर LT -1 एज इट इज रहेगा जैसे है, राइट साइड का 2 हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा LT -1। यहां से जो 2 था वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब आप चेक कीजिए, ये आपकी डायमेंशन सिंप्लीफाई हो गई। अब आप चेक कीजिए क्या आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड भी LT एक्सपोनेंट -1 है और राइट साइड भी LT एक्सपोनेंट -1 है, मतलब बोथ साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर बोथ साइड्स इक्वल आ जाएं तो इसी का मतलब होता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट है, जो मैंने आपको मार्क किया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, अब आप आ जाएं कि इसका क्या मतलब है। मैंने कहा कि 2 हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये 2 था तो इसको क्यों हटा दिया गया, और हटाने से क्या कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ा। इसके हटाने से डायमेंशन की क्वांटिटी पे फर्क पड़ा या फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटिटी पे फर्क पड़ा, लेकिन उसकी नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं स्टूडेंट्स। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लिखा 5 kg या आप लिखते हैं 10 kg या आप लिखते हैं 1 kg। अगर मैं इन तीनों में आपसे डिफरेंस पूछूं दो तरह से, एक फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस पूछूं और एक इनके अमाउंट का डिफरेंस पूछूं, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो दिख रहा है इनके अमाउंट का डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको पता है कि 5 kg, 10 kg और 1 kg, अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर या ज़्यादा से कम की तरफ मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर सबसे ज़्यादा है 10 kg, उसके बाद है 5 kg और उसके बाद है 1 kg। तो अगर मैं ये बोलूँ ये जो भी चीज़ है क्या इनका अमाउंट एक जैसा है? आप बोलेंगे नहीं, कम ज़्यादा है। हाँ, लेकिन मैं अगर पूछूं कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, क्या 5, 10, 1 लगाने से फिजिकल क्वांटिटी की नेचर बदली? तो ऑब्वियस सी बात है आप स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं, ये तीनों के तीनों मासेस हैं। बिल्कुल इसी चीज को आप दिमाग में रखते हुए यहां देखें, यहां पर जो 2 लगा हुआ है किसके साथ लगा हुआ है? LT -1,
और अगर आप थोड़ा सा ऊपर आए तो आप देखेंगे LT -1 LT -1 एक्सपोनेंट जो है वो किसकी है, वेलोसिटी की है। अगर ये वेलोसिटी है और इसका 2 अगर यहाँ लगा हो या ना लगा हो तो वेलोसिटी की नेचर पे स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 लगा हुआ है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है तो ये अब भी वेलोसिटी है। और हम डायमेंशन में क्वांटिटी को डिस्कस नहीं करते, हम डायमेंशन में नेचर को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये जो 2 है स्टूडेंट यहां लिख लिया जाता है, सिंस 2 इज अ dimensionless, therefore we can neglect it। मतलब ये डायमेंशनलेस है इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक, अगर कोई नंबर डायमेंशन के साथ एट द एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो डायमेंशन की नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह मैंने बताई क्यों नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये नंबर अमाउंट शो करता है, ये नंबर नेचर को चेंज नहीं कर सकता। जो मैंने एग्जांपल दी 5 kg 10 kg और 1 kg, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये वाली एग्जांपल आपको समझ आई होगी। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन को देखते हैं कि वो इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट इक्वेशन जो मैंने लिखी है आप इससे भी बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। अगर आप गौर करें, या मैं आपसे क्वेश्चन करूं ये कौन सी इक्वेशन है, तो आप कहेंगे सर ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करा, अब सेकंड को, और इसके बाद हम करेंगे थर्ड को। तो हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन कैसे होगी, वही हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन में आपको डायमेंशंस नजर आ रही हैं या फिजिकल क्वांटिटीज नजर आ रही हैं उनकी डायमेंशन आप सेपरेटली राइट कर लें। तो हम इसकी डायमेंशन को सेपरेटली राइट करते हैं। जैसे लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट पर आपका लिखा हुआ है डिस्टेंस s, तो डिस्टेंस की नेचर जो है लेंथ वाली होती है स्टूडेंट, तो s की डायमेंशन जो होगी वो l होगी। अब आप राइट पर मूव कर जाइए तो राइट पर आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन इससे पहले भी लिखी गई, LT -1। इसके बाद आप देख सकते हैं टाइम है, इसकी डायमेंशन कैपिटल T। हाफ क्योंकि नंबर है, यहां मेंशन किया पहले एग्जांपल में कि नंबर डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसके बाद आ रहा है एक्सेलरेशन A, उसकी डायमेंशन स्टूडेंट है LT -exponent 2। इसके बाद स्टूडेंट T है, तो T की डायमेंशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि T की डायमेंशन को मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप है आप सारी की सारी डायमेंशन को अबव इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं इन सारी डायमेंशन को रिप्लेस करता हूं इक्वेशन में। S की जगह लिखूंगा L, VI की जगह LT -1 इंटू कैपिटल स्मॉल t की जगह कैपिटल T प्लस हाफ, A की जगह स्टूडेंट में मेंशन करूंगा LT -स्क्वायर, और उसके बाद T है तो T की डायमेंशन ऑलरेडी लिख चुका हूं T, और स्क्वायर है तो आप यहां पर स्क्वायर प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट हम इस लेक्चर को इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।